Dear student, welcome to all. Today we are discuss to class 12 biology chapter number 2 that's called sexual reproduction in flowering plant. In this video we are discussed to pre-fertilization event. The post video we are discussed to flowering flowers and its part. I hope you are like to this video and I enjoy to this video. अब हम लोग इस वीडियो में जो चर्चा करने वाले, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था कि फ्लावर और उसके पार्ट के बारे में। इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करने वाले हैं प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, यानी फर्टिलाइजेशन से पूर्व होने वाली घटनाओं के बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। और उसके बाद पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन, यानी क्या कहते हैं पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के बाद फर्टिलाइजेशन, और फिर हम लोग पढ़ेंगे किसको, पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट, और ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। जैसा कि आपको पहले से पता है कि चैप्टर को 3 मेथड से पढ़ते हैं, एनसीईआरटी क्लास, डिस्क्रिप्टिव क्लास, और तीसरा मेथड होता है प्रैक्टिस पेपर। चैप्टर फर्स्ट में आप एनसीईआरटी क्लास फुली कर लिए हैं और साथ में आप एनसीईआरटी सॉल्यूशन भी पूरा कर लिया जितने क्वेश्चंस आते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपने उसे अपने फेयर कॉपी पे नोट कर लिया होगा और उसकी कॉपी भी आप प्रिपेयर कर लिए होंगे। अगर आपने ऐसा कर लिया है तो उसे जल्द से जल्द आप लर्न कर लें, चूँकि अगर आप एनसीईआरटी के क्वेश्चंस लर्न कर लेते हैं, चैप्टर को रीड कर लेते हैं, तो एक यूनिट का आपकी इस जून के लास्ट तक आपकी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो जाएगी। इस तरह से आपका तीनों क्लास, एनसीईआरटी क्लास, डिस्क्रिप्टिव क्लास और प्रैक्टिस पेपर, और उसके बाद फर्स्ट यूनिट से मिलने वाले जितने भी क्वेश्चंस होते हैं उन क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस कर लेंगे आने वाले एग्जाम में पिछले। तो आपकी फर्स्ट यूनिट लास्ट जून तक आपकी कंप्लीट हो जाएगी। उसके बाद बचेगी 3 यूनिट, तो धीरे धीरे करते रहेंगे, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। तो जो मैं आपको बता रहा हूँ उसे आप करते रहें। तो आज का जो क्लास है उसे हम लोग क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे। जैसा कि मैंने पहले भी आपसे बताया था, आज सिर्फ आप लेक्चर के माध्यम से सब कुछ समझेंगे, बुक हम रीड कराएंगे आपको कल। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट को हम लोगों ने पहले वीडियोज में भी डिस्कस किया था जब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन पढ़ रहे थे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने डिस्कस किया था कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 मेथड्स होते हैं, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। इन तीनों का बारी बारी से हम लोगों ने डिस्कस किया और हम लोगों ने ये पाया कि प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में क्या होता है, मैचुरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट, मैचुरेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट। अब मेल एंड फीमेल गैमीट अगर ह्यूमन बीइंग की बात करें तो डिफरेंट होते हैं, प्लांट की बात करें तो डिफरेंट होते हैं। तो मेल गैमीट जो प्लांट में होता है, चूँकि हम सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट पढ़ रहे हैं, तो इसमें जो प्लांट में होता है उसे क्या कहते हैं, माइक्रोस्पोरेंजियम और पॉलन ग्रेन है। एक्चुअली में उसका नाम क्या होता है, पॉलन ग्रेन ही होता है। तो आपको 3 चीज़ें पढ़नी, स्टामेन उसका पार्ट होता है, माइक्रोस्पोरेंजियम में डेवलप करता है, और मेन स्पर्म जिसे कहते हैं, यानी जो उसका मेन रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है मेल का, उसे क्या कहते हैं, पॉलन ग्रेन कहते हैं। पॉलन ग्रेन के बारे में पढ़ेंगे, स्टामेन के बारे में पढ़ेंगे जिस बॉडी में उसका फॉर्मेशन होता है, एंथर के बारे में पढ़ेंगे। इन सभी चीज़ों के बारे में पढ़ करके, एंथर है आपका, यहाँ पे आप बुक में अपने रीड कर लीजिए, एंथर है, पॉलन ग्रेन है, ठीक है, पॉलन सैक है, और लाइन ऑफ द डिहेंसेंस है। तो इन सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इन सबको एक एक करके हम लोग डिस्कस करते जाते हैं। बाइलोब स्ट्रक्चर क्या होता है, पॉलन सैक का फॉर्मेशन कैसे होता है, टेपिटम लेयर किसे कहते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है। तो टेपिटम लेयर किसे कहते हैं उसको पढ़ेंगे। स्पोरोजेंसिस टिश्यू, स्पोरजीनियस टिश्यू क्या होता है, इन सब के बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो हमारा एक पार्ट कंप्लीट हो जाता है जिसका नाम क्या होता है, पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन कंप्लीट होने के बाद हम लोग चले जाएंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जिसे माइक्रोस्पोरेंजियम कहते हैं। अगर पॉलन ग्रेन की बात कर लें तो पॉलन ग्रेन कैसा होता है, यहाँ पे देखिए दिया गया। पॉलन ग्रेन के बारे में पढ़ेंगे, सब कुछ एक एक करके हम लोग समझेंगे पॉलन ग्रेन के बारे में। फिर पॉलन ग्रेन के ऊपर एक मेम्ब्रेन पाई जाती है जिसे एक्साइन मेम्ब्रेन कहते हैं, उसको समझेंगे, और जर्मिनेशन उसका समझेंगे कैसे होता है। एंटाइन मेम्ब्रेन के बारे में समझेंगे। एक एक करके इसके पार्ट को यानी हम लोग डिस्कस करेंगे एक एक पार्ट में। तो कल हम लोग पढ़ेंगे किसको, इसके बारे में, एक को पॉलन ग्रेन या स्टामेन, या तीनों पार्ट को एक साथ पढ़ेंगे। और सेकंड, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे मेगा स्पोरोजेंसिस जिसे ओव्यूल कहते हैं या एम्ब्रियो सैक कहते हैं। तो उसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे कि एपिकार्प क्या होता है, स्टिग्मा क्या होता है, स्टाइल क्या होता है, ओवरी क्या होता है, ओवरी के अलग अलग स्ट्रक्चर कैसे होते हैं, प्लेसेंटेशन किसे कहते हैं, प्लेसेंटा क्या होता है, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और कई डिफरेंट टाइप के ओब्यूल्स होते हैं तो उनके बारे में पढ़ेंगे, ओब्यूल्स के पार्ट पढ़ेंगे। तो ये सभी चीज़ें किस में आ जाती हैं, देखिए यहाँ पे ओब्यूल्स के पार्ट दिखाए गए हैं।
तो ये सभी चीज़ें किस में आती हैं, आपके आ जाते हैं इसमें डेवलपमेंट ऑफ प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट या प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट के में ये सब चीज़ें आपकी डिस्कस की जाती हैं, आती हैं। तो आज का जो चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे, थोड़ी सी चीज़ें हमको पढ़ना है। यानी हमने आपसे क्या बता दिया कि हमको मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में पूरा पढ़ना है। पार्ट क्या होता है, उसमें बनने वाले स्पर्म यानी पॉलन ग्रेन क्या होते हैं, उस पॉलन ग्रेन कैसे प्रिवेंट करते हैं, कैसे फर्टिलाइज करते हैं, क्या उसमें मिमिक्री पाई जाती है, क्या उसके फंक्शंस पाए जाते हैं, मैकेनिज्म क्या होते हैं, इन सारी चीज़ों को एक एक करके हम दोनों सेगमेंट को अलग अलग पढ़ेंगे। पहले पढ़ेंगे माइक्रोस्पोरेंजियम और फिर पढ़ेंगे मेगा स्पोरेंजियम, दोनों पढ़ेंगे। दोनों पढ़ने के बाद हम लोग किसको पढ़ेंगे, फिर दोनों की मैटिंग कराएंगे, यानी फर्टिलाइजेशन में चला जाएगा। चूँकि एक ही वीडियो में पूरे को कंप्लीट कर पाना थोड़ा सा कठिन हो जाएगा। कठिन इसलिए है कि एनसीईआरटी बेस्ड चीज़ें हम पढ़ रहे हैं, और जब बुक को रीड करना होता है तो थोड़ा सा बोरिंग होता है। तो बहुत बड़ा क्लास कर देने से मतलब क्या होता है कि व्यक्ति बोरिंग होने लगता है, आपको भी वो चीज़ें समझ में नहीं आती। बस हमने एक कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में डाल दिया कि हार्मोनल चेंज होंगे, जिस हार्मोनल चेंज से फ्लावर के अंदर डेवलपमेंट ऑफ स्टिग्मा होगा, स्टिग्मा डेवलप करेगा, उसमें स्टाइल डेवलप करेगा, ओव्यूल डेवलप करेगा। ये सभी किसके पार्ट हो जाएंगे, फीमेल के पार्ट हो जाएंगे। उसी तरह से स्टामेन डेवलप करेगा, उसमें पॉलन सैक बनेंगे, पॉलन ग्रेन आएंगे। तो इन सभी चीज़ों के बारे में डिफरेंट वीडियो में पढ़ेंगे ताकि इजली उन्हें हम समझ सकें, उसमें कोई प्रॉब्लम ना हो। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है यहाँ पे कि उसमें क्या क्या परिवर्तन आएंगे, उन सबको पढ़ेंगे। लेकिन थोड़ा सा इसको हम डिस्कस कर लें, जितना प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में है एक एक करके देख लेते हैं। मच बिफोर द एक्चुअल फ्लावर्स इज सीन ऑन द प्लांट, जब हम एक्चुअल फ्लावर को कहाँ देखते हैं, प्लांट पे देखते हैं। द डिसीजंस डेट इज द प्लांट इज गोइंग टू द फ्लावर हैज टेकन प्लेस, सेवरल हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंज इन द इनिशिएटेड विद द लीड टू द डिफरेंशिएशन एंड फर्दर डेवलपमेंट ऑफ प्रीमोर्डियम। कह रहा है कि जैसे इसमें हार्मोनल चेंजेज आने लगते हैं, एक्सटर्नल चेंजेज आने लगते हैं, यह परिवर्तित कर जाता है, स्ट्रक्चर चेंज कर जाते हैं और डेवलप कर जाता है प्रीमोर्डियम के स्टेज में। इन्फ्लोरेसेंस आर में फार्म्ड विच बियर्स द फ्लावर बड्स एंड देन द फ्लावर्स। In the flowers, the male and female reproductive structures, the androsium and the gynoecium differentiated। देखिए दो चीज़ों को पढ़ना है इसमें, किसमें, एंड्रोसियम को यानी मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और गाइनीसियम को फीमेल डिफरेंशिएट डेवलप। तो जब अलग अलग डेवलप करते हैं तो हम अलग अलग पढ़ेंगे भी दो वीडियो में। यू वुड कलेक्टेड द एंड्रोसियम कंसिस्ट ऑफ द होल ऑफ द स्टमेन एंड मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन एंड गाइनीसियम द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। यानी एंड्रोसियम को मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कहते हैं, उसे आप कलेक्ट कर सकते हैं फ्लावर से। फर्स्ट वीडियो में मैंने बताया कैसे कलेक्ट करना है, और गाइनीसियम को भी कलेक्ट किया जा सकता है। तो आज का वीडियो यहीं पर आपका ख़त्म होगा, फिर आपका वीडियो शुरू होगा स्टामेन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन। अगर आपने फर्स्ट चैप्टर का नोट्स नहीं बनाया है तो आप उसका नोट्स बना लें, नोट्स आपका प्रिपेयर हो जाना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप इस नंबर पे एसएमएस करके 8004109989 पे आप एसएमएस करके अपने कंप्लेंट को दर्ज करा सकते हैं। कोई प्रॉब्लम है तो उसको बता सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ है कि आप अपना नोट्स जो भी नोट करेंगे वहाँ पे नोट्स है, अगर आपको कोई दिक्कत है तो आप इस पे एसएमएस कर दीजिए, हम उसका पीडीएफ आपको सेंड कर देंगे, जिस पीडीएफ से आप नोट बना सकते हैं। लेकिन हम कहेंगे पीडीएफ की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पर हमने एक एक क्वेश्चन को बड़े ईजिली रोटेट कराया है। आपको अगर लिखने में प्रॉब्लम आ रही तो उसे क्या काम करिए, उसे आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उससे लिख लीजिए, तो वहाँ से आप उसे नोट कर लेंगे। तो जितना क्वेश्चन डिस्कस किया गया है एनसीईआरटी में, जितने क्वेश्चन दिए गए हैं वो सबका सोल्यूशन वहाँ पे दिया गया है। उसे कर लेने से क्या होगा कि आपको बहुत इजी हो जाएगा, ताकि आपको उतने क्वेश्चन अगर लर्न हो जाएंगे तो आपके चैप्टर की समरी आपको याद रहेगी। और जैसे ही आपको डिस्क्रिप्टिव क्लास में आ जाएंगे, लेक्चर सुनेंगे, तो आपको सब कुछ चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो इन्हीं सब उम्मीद और विश्वास के साथ कि आप उसे कर लेंगे और याद कर लेंगे। फिर हम मिलेंगे कल आपके नेक्स्ट क्लास में, जिसका नाम क्या होगा, स्टामेन, माइक्रोस्पोरेंजियम एंड पॉलन ग्रेन। तो इसी टाइम हम लोग कल मिलते हैं, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। हाँ, एक बात और, अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दिए। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप खुद विजिट कर रहे हैं, आपके रिलेटिव्स में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, जो लोग हैं जिनको नीड है इस चीज़ की, और उन तक ये वीडियो पहुंच नहीं पा रहा है, तो उन तक आप पहुंचा दीजिए। फालतू की चीज़ें आप दिन भर शेयर करते रहते हैं, अगर काम की चीज़ें शेयर करेंगे तो किसी के बेनिफिट में आएगा।
तो उन्हें एक दिन शेयर करने में आपको क्या जाता है, पर डे मत शेयर करिए, एक दिन कोई वीडियो शेयर कर दिए, जिससे क्या होता है वो भी उससे जुड़ सकें और वहाँ से वो विजिट कर सकें। हर एक चीज़ चैनल पे मिलती नहीं, चैनल पे कोई वीडियोज खोलो तो बहुत सारे वीडियोज मिल जाते हैं, तो उससे अच्छा है कि आप उसको जब शेयर कर देंगे कोई व्यक्ति पाएगा तो उसको लगेगा कि हाँ यार बोथ लैंग्वेज में हमारे हिसाब से रीजनल लैंग्वेज में वो पढ़ सकता है। बहुत सारे लोग आएंगे खाली इंग्लिश में पढ़ के चले जाते हैं, बहुत सारे लोगों को पढ़ने नहीं पड़ती है। तो बोथ लैंग्वेज में चल रहा है इसी कॉन्सेप्ट पे कि हर एक व्यक्ति को जिसको नीड है हर एक व्यक्ति तक पहुंचा जा सके, हर व्यक्ति को इजीली समझ में आ जाए। इसलिए आप थोड़ा सा कष्ट करके इसे शेयर कर दिया करिए। फिर हम लोग मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।